Saffron cultivation includes three parts: before the greenhouse, inside the greenhouse, and after the greenhouse. Some items are prerequisites. In the pre-greenhouse section, these items include location, onions, shelf, floor, cooling, and humidifier. In the greenhouse section, these items include onion purchase, silvering, the activation of bacteria, warehouse, harvesting flowers, and drying. After harvesting saffron, the onions in the ground should be fed so that we can have suitable onions in the following seasons. At this stage, we enter the third part, after the greenhouse section, which includes land preparation, planting, irrigation, feeding through soil or foliar application, and pest control. The greenhouse method. 1. Providing a greenhouse or indoor location in June. 2. Preparing suitable onion in July and silvering and disinfecting it. 3. Onions flower from the 1st of November to the beginning of December. 4. Onions should be returned to the ground after flowering for feeding and growth. 5. After the growth stage, the onion is ready for the next year and is harvested. As agriculture shifted from traditional to industrial, and various machines and infrastructures, such as chemical industries, fertilizers and pesticides entered agriculture, farmers in modern agriculture turned to one of its methods, which is stratified cultivation. Saffron also entered this type of cultivation due to its price and good market. The question here is modern cultivation the same as aeroponics? No. In modern cultivation, nutrition is through seed vigor, and there is no root nutrition. That is, the heavier and stronger an onion is, the more flowers it has at the end of flowering, so we will have more amount of saffron. Therefore, the final product is a result of the initial strength of the onion. नमस्कार किसान दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार सिंधु फिर स्वागत करता हूं आपको हमारे अमरतव चैनल में, यूट्यूब चैनल में। आज हम हमारे गांव में आए हुए हैं और हम आपको आज पूर्ण केसर के बीज की आज नॉलेज देंगे। ये जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये केसर का बीज लगा हुआ है। ये देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि केसर का बीज मल्टीप्लाई कैसे होता है, कैसे इसका बीज, एक बीज से कई बीज बनते हैं। और जो आज की तारीख है, यह है 20 मार्च। तो आप देख लीजिए, अभी जो हमारा ये सीड है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कोई बीज, ये देखिए, और ये आप देख रहे हैं, ये भी एक केसर का बीज है। ये देखिए, ये मदर कॉम है, ये इसके साथ में डॉटर कॉम है। ये देखिए, ये आपको चारों तरफ यहाँ पे केसर का बीज ही दिखाई देगा, सीड ही दिखाई देगा। हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए, ये मदर कॉम है, ये डॉटर कॉम है। थोड़े से दिनों में ये डॉटर कॉम अपनी मदर कॉम से अलग हो जाएगा और इस तरह से ये बीज मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमारे हरियाणा में हम आपको दिखा रहे हैं कि केसर का बीज कैसे मल्टीप्लाई होता है। ये देखिए, ये मदर कॉम है, ये डॉटर कॉम है, ये केसर के बीज हैं। देखिए, ये देखिए, ये मदर कॉम से डॉटर कॉम अटैच है। ये ऐसे एक से, ये थोड़े दिनों बाद इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे इस पूरे में है, इस पूरे में केसर के बीज ही बीज आपको दिखाई देंगे और कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। कई में देखेंगे आप 5-5, 7-7 भी आपको दिखाई देंगे। ये रहे, ये देखिए, ये देखिए, ठीक। अब किसी भी भाई का कोई भी सवाल हो केसर के बीज से रिलेटेड, वो हमें नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकता है। और आइए मैं आपको और भी बीज दिखाता हूँ।
ये देखिए कितने सारे हैं। एक मदर कॉम लगाई थी, उससे 1 2 3 4 5 6 7 के करीब डॉटर कॉम्स हुए हैं। आप देख लीजिए, ये आपके आगे है लाइव। इसको मैंने अभी यहीं से निकाला था, अब इसको हम यहीं दबा देंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इस खेती को कर सकते हैं और अपने एक कम जगह में अधिक आमदनी आप जनरेट कर सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि प्रवीण जी, अभी काफ़ी सारे लोगों के सवाल हैं कि ये कैसे अपनी मदर से अलग होते हैं। जब ये ग्राउंड में हमें कैसे पता चलेगा कि इसके नीचे बेबी हो गया है, और कैसे हमें ये पता चलेगा ये अपनी माँ से अलग हो गया है। तो उसकी इस चीज़ के बारे में हमें थोड़ा आप जानकारी से बताएं, क्योंकि हर एक जो भी किसान केसर का काम करना चाहता है उसका यही सवाल आ रहा है बार बार कि हमें पता कैसे चले। ये आप देखिए कि जो इसके ऊपर घास थी पहले, वो घास बिल्कुल सूख चुकी है। जब ये घास सूख जाएगी तब ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं और उसके बाद ये अपनी मदर से जो डॉटर कॉम है वो अलग हो जाते हैं। अब आप देख रहे हैं जो ये प्रोसेस है ये इस टाइम चल रहा है। मैंने आपको दिखाया था कि कैसे एक मदर से डॉटर वो अपने आप अलग हो जाएंगे। जैसे इनकी जो हरी पत्तियाँ हैं वो सूख जाएंगी तो ये अलग हो जाएंगे। आप तो जैसे कि किसान और ये खेती कर रहे हैं, तो जो नए बंदे हैं जो इस खेती से जुड़ना चाहते हैं, अभी पिछली बार भी मेरे पास सवाल आया था कि वो कह रहे थे हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे ये अभी ज़मीन के अंदर हैं, तो ज़मीन के अंदर तो लोगों को नहीं पता चल सकता कि इसमें 2 से 4 कैसे हो गए हैं। तो आप वो मुझे कहीं खोद के दिखाएं कहीं भी, और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें ब्रीफ से कि भाई कैसे वो अलग होगा, कैसे जैसे आपने एक यहाँ दिखाया था वैसे ही 1-2 और दिखाएं कहीं जो भी इसके बल्ब हैं वैसे। आप कहीं भी इसमें देखेंगे इसमें चारों तरफ केसर का बीज ही है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, ये मैंने खोदा है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये डॉटर कॉम है, ये इसकी मदर कॉम, ये मदर कॉम है, ये डॉटर कॉम है, इससे अलग हो रहा है ये। ठीक है, 5-7 दिन के अंदर ये पीछे से जुड़े हुए हैं, 5-7 दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये इसने अपनी अलग शेप ले ली है, ये इससे बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसको दोबारा लगाने के लिए हम कितना इसको ज़मीन के अंदर लगाएंगे? इसको आपने ज़मीन के कम से कम 3 या 4 इंच नीचे लगाना है। ठीक है, और ये देखिए आप, ये 2 हैं, ये एक इसके यहाँ बिल्कुल छोटा बेबी कॉम है, ये डॉटर कॉम है, ये इनकी मदर एक बड़ा जो बल्ब था। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये अलग हो रहे हैं। अब ये एक और बताएं कि जैसे ये इसके पत्ते सूख गए हैं, पहले ये हरे रंग के थे सारे के सारे, अभी ये सूख गए, इसका सूखने का रीज़न क्या है? सूखने का रीज़न ये है कि आप देख रहे हैं टेम्परेचर, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो चुका है, जिससे ये अपने अंदर अब एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। ये एक तरह से अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये स्लीपिंग मोड में जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें ये अपने मदर डॉटर से अलग भी होगी और ये आगे फूल बनाने के लिए अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेंगे, इसलिए इनके पत्ते सूख जाते हैं और इनके अंदर ये अपने अंदर एनर्जी खींच लेते हैं। अब जो आपके ये हाथ में है ये अलग हो रहा है धीरे धीरे इससे। हाँ जी, ये इससे अलग हो रहा है। ये देख रही, ये मदर कॉम है, ये डॉटर कॉम है, और इसमें आपको एक छोटा सा और दिखाई देगा ये रहा। ठीक है, जैसे हम और भी कई जगह और भी देख पा रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे भी अलग हो चुके हैं। आप देखिए, ये हर जगह ये 10-15 दिन में और मैक्सिमम ये सारे बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और सर ये बीच में हरी हरी ये घासी है, इसके लिए क्या करना होगा? इसको तो आप ऐसे उखाड़ सकते हो हाथ से, इसकी कोई इतनी इशू नहीं है। ठीक है, जितना भी ये घास है ये सारा का सारा हमें सारा उखाड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, ये खरपतवार जिसको बोलते हैं वो है ये। ठीक है, एक जगह और हमें दिखाएं कि कैसे क्या इसकी क्या कोई बीमारी है जिसमें बीमारी आ सकती है, कोई फंगल इन्फेक्शन? कोई बीमारी फंगल इन्फेक्शन नहीं आता। ये यहाँ पर मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है जी, ये अभी छोटे बेबी कॉम है। ठीक है, ये ज़मीन के अंदर ही है, अभी इनकी पत्तियाँ हरी हैं इसलिए सारे अटैच हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के करीब बेबी कॉम बने हैं एक मदर से।
तो जहाँ पे भी खोदेंगे हम वहीं इसके केसर के बीज आपको दिखाई देंगे। आप ओके, जैसे ये कि ये अब अलग हो चुका है, जैसे ये अपनी मदर से अलग हो चुका है, आप देख लीजिए। जैसे ये अलग हो गया है, लेकिन ये अभी भी इसके साथ अटैच में है। ये ऑटोमेटिकली ही अलग हो जाते हैं। इन्हें हम इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, अभी इनको आप दोबारा ज़मीन में लगाने का थोड़ा बताएंगे। अभी ज़मीन में लगाने का ये है कि ज़मीन में तो हम इनको नवंबर में लगाते हैं जी। ठीक है। तो सर ये अभी जो ये बाहर निकाला है हमने, ये बाहर निकाल दिया, तो अब इसको दोबारा ज़मीन में नहीं लगाएंगे? अभी तो हम लगाएंगे इसको ज़मीन में। ये तो आपको दिखाने के लिए हमने इसको बाहर निकाला है। तो उसको लगाने का थोड़ा तरीका हमें वो बताएं आप। कुछ नहीं, आपने इसे थोड़ा सा ज़मीन में इसको नीचे करीबन 3-4 इंच आप इसको नीचे दबा दीजिए, उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। ठीक है जी, ऐसे ही इधर। और कोई चीज़ जो आप बताना चाहेंगे किसानों को? इसमें यह है कि जो पानी है वो आपको शाम के टाइम इसमें पानी देना होता है। और इसमें आप ये मान लीजिए देसी खाद का हमने इस्तेमाल किया है और प्योर ऑर्गेनिक हम इसको ग्रो कर रहे हैं। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, जहाँ पे भी नज़र आ रही है वहीं केसर के सीड्स हैं। ये देखो, जहाँ पे भी देख पा रहे हैं वहीं हर एक बल्ब 3 से 3 और 4-4 बेबी जिसके अंदर आ चुके हैं। देखें, ये प्रॉपर सूख गया है। तो इसको साफ़ करने का एक तरीका मैंने कहीं देखा था कि इसको साफ़ कैसे करते हैं, वो भी थोड़ा आप बताएं। साफ़ तो इसको जब हम इनको बाहर निकालेंगे तो इनकी सिल्वरिंग करेंगे, उस टाइम हम इनको साफ़ करते हैं। इसके ऊपर की लेयर को हम हटा देते हैं ऐसे। अभी हमें इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, एक बिल्कुल छोटा सा आपको बेबी कॉम्ब बनता दिखाई देगा। ठीक है, दिख रहा है ये आपको? तो हम इसको दोबारा ज़मीन में लगा देंगे। पिछले साल जो बल्ब छोटे थे, इस साल वो लगभग 10 से 15 ग्राम के हो गए हैं। ये देखिए, जैसे ये छोटा बल्ब है, ये जो छोटा बल्ब है ये भी बड़ा हो गया है। ये सारे छोटे छोटे लगाए थे हमने, जो सारे बड़े हो गए हैं। ये देखो, जैसे यहाँ 1 के 2 हो गए, अपने आप ही ज़मीन में अलग हो जाएंगे, अपने आप ही वो करेंगे। इनका नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप ही होगा। ये सारे जो भी आप देख रहे हैं ना, ये सारा केसर का ही बीज है। कहीं से भी आप खोदोगे, कहीं से भी आप खोदोगे, वहीं आपको काफ़ी सारे मल्टीप्लाई हुए दिखाई देंगे। आप इसको कहीं से खोदो, क्योंकि जो हमारे पास जगह अवेलेबल थी हमने उस हिसाब से किया। ये देखिए आप, जैसे भी जगह अवेलेबल थी हमने वैसे अपने लगाए। आपके पास जो है ये आप देख रहे हैं, ये दूर इस पूरी जगह पे हमने केसर का सीड लगाया हुआ है। इसको हम दोबारा लगा देंगे। इसको आप खोदो ऐसे, इसको आप ऐसे लगाओ, मिट्टी डालो बस। बट अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो इसको बार बार आपने निकालना बंद करना नहीं है। आपने ये जुलाई में ही निकालने हैं, जितने भी हैं, जो भी देखें आप, जहाँ पे भी देखिए। ये देखें, इसमें 4 से 5 बच्चे हुए हैं इसके, टोटल 5 हैं जो है। ये आपको अपने आप ही पता लग जाएगा, नेचुरल प्रोसेस है इनका कि कैसे ये मल्टीप्लाई होंगे, कैसे क्या होंगे। जैसे हम यहाँ खोदते हैं, ये देखिए सैंडी है। ये जो आप सैंड की बात कर रहे थे, ये देखें, ये सैंड कौन सी मिट्टी है? नॉर्मल बालू रेत, और इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल के हमने मिक्स किया हुआ है इसमें। देखिए, जैसे ये अब अपनी मदर से अलग होने के लिए तैयार हो गए हैं। ये देखिए, जैसे आप, हम नीचे से दिखाते हैं इसको थोड़ा खोद के। ये देखिए, ये नीचे इसके बेबी क्राम आए हुए हैं।
गर्म तो हो अब ये धीरे धीरे जो ये वाला है छोटा, ये इससे अलग हो जाएगा, ठंडा अभी तो ऐसे हो जाएंगे सारे के सारे। ये देखिए, ये भी 3 3 4 4 सारे ऐसे लगे हुए हैं। जो भी छोटे थे वो सारे बड़े हो गए। यहाँ पे जो है ये जो लगाए हुए हैं, इसके ऊपर हमने रेत डाल दी है ताकि ये प्रॉपर ढके रहें। कोई जानवर या कोई, जैसे इसके ऊपर कोई बंदा गलती से ऊपर चला जाए तो डैमेज ना हो, इसलिए हमने इसके ऊपर रेत डाल दी सारे के सारे पे। तो आप अब सारा चला जाए, बताइए कुछ ऊँ बना देंगे। ऊन आ जाए, उनके मोटे मोटे औड़े भी देखा है थोड़े। ना छोटा हाँ भाई,
अपना नाम और कहाँ से आए हो और किस लिए आए हो आप वो बताओगे थोड़ा? मेरा नाम है सीए कपिल दलाल और मैं यहाँ पे ये सैफरॉन की जो एरोपोनिक्स से खेती हो रही है इसकी ट्रेनिंग लेने आया हूँ। बहादुरगढ़ से ही, हरियाणा से ही हूँ मैं। और काफ़ी अच्छे से बताया पूरा डिटेल में, लैब भी दिखाई है और पूरा प्रोजेक्टर पे भी डिटेल में बताया है, बोर्ड पे भी कोई भी सारे डाउट्स हम क्लियर किए हैं, एक एक चीज़ डिटेल में बताई, तो काफ़ी सेटिस्फाइंग है। आप सर? नमस्कार, मैं गोपाल सिंह हूँ, रहने वाला हूँ खड़गपुर, वेस्ट बंगाल से। मैं यहाँ पर आया हूँ एरोपोनिक सैफरॉन का जो होता है ट्रेनिंग, इस विषय में ट्रेनिंग लेने आया था। तो कैसा क्या करना है, सेटअप कैसा, फंडिंग कैसा, मार्केटिंग कैसा, पूरा का पूरा डिटेल्स बताया गया है। अब रही तो बात, क्या आज आपके सारे जो आप डाउट्स लेके आए थे वो क्लियर हुए? जी मेरा सब डाउट्स क्लियर है और आगे जो भी डाउट्स रहेगा सर से बात करके उसका सॉल्व कर लेंगे। सर आप? नमस्ते, मेरा नाम स्नेह चाम है। मैं पोरबंदर गुजरात से हूँ और मैं यहाँ सैफरन की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। सर ने बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से समझाया है और 1 साल तक पूरा कंसल्टेंसी सब देंगे और बहुत ही एक प्रोग्रेसिव ये एक टेक्निक है और सबको ट्राई करनी चाहिए। मेरा नाम अमित हो, मैं कर्नाटका से हूँ। मैं सैफरॉन की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। ट्रेनिंग बहुत अच्छा था, टेक्निकल डिटेल्स सब कुछ डिटेल से बताया गया, बहुत अच्छा था ट्रेनिंग। और थोड़ा प्रैक्टिकल भी है, थोड़ा चैलेंजिंग भी है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं उसके लिए और जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंटरेस्टेड है उसको भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं केतन पाटीदार, खरगोन मध्य प्रदेश से। आज हम सैफरॉन की एरोपोनिक मेथड जो सैफरॉन की कल्टीवेशन होती है उस पर ट्रेनिंग के हिसाब से आए हैं। हमने यहाँ पे लैब देखी है और उसको कल्टीवेशन कैसे करते हैं, क्या मेथड रहती है, उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, कहाँ मिलता है, कहाँ बिकता है और कैसे कैसे इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी हमने ली है और आगे चल के मतलब हम भी करना चाहेंगे। तो आज आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो पाए? हाँ, सारे डाउट क्लियर हो पाए। जैसे ही हमें पता चला था आप खुद भी इसी लाइन से जुड़े हुए हो। आपने बताया कि लास्ट टाइम आपने हाइड्रोपोनिक्स से इसको ट्राई किया, तो आपके क्या उसके रिजल्ट्स रहे हाइड्रोपोनिक्स से? क्या हाइड्रोपोनिक्स में ये संभव है? क्यों हमसे काफ़ी सारे यूज़र पूछते हैं क्या सर हम इसे हाइड्रोपोनिक में करें, तो आप एक बार इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाइड्रोपोनिक के बजाय एरोपोनिक मेथड ज़्यादा इजी है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक में आपको कंटिन्यू उस पर वॉच करना पड़ेगा और आप का जो कॉस्ट अब कल्टीवेशन आ रहा है वाटर का, मशीनरी का, वो एरोपोनिक मेथड के बजाय ज़्यादा आ रहा है। तो वाटर मतलब हाइड्रोपोनिक के बजाय आप एरोपोनिक ज़्यादा बेटर है। क्या काम करते हैं सर आप, कौन सी पोस्ट पे हैं? मेरा BSc MSc एग्रीकल्चर से है और मैं पेस्टिसाइड में हूँ। ओके, थैंक यू सर।